સદસ્યો છે એમને મારા પરિવાર વતન છે। આજે આપણે જે 5 તારીખથી શરૂ કરેલી સમાપન શિબિર આજે પૂરી થવા જઈ રહી છે। એમના સમાપન કાર્યક્રમમાં ભીમરાવ સાહેબ આપ સૌ રાહ જોઈ રહ્યા છો। બધા બાબા સાહેબ આંબેડકરના પૌત્ર ભીમરાવ સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે અને તમામ ભારતીય બૌદ્ધ મહાસભાના કાર્યકરો અને ભંતેજી જાપાનથી આપણે વચ્ચે ભંતેજી આવ્યા છે પણ ઉપસ્થિત છે। સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો સૌપ્રથમ હું વિનંતી કરીશ ભીમરાવ સાહેબને અને ટીમને કે રસાગત સુંદરે બાબા સાહેબની મીણબત્તી અને हाँ यहाँ आंबेडकर पर पौत्र आया है ने ત્યાં આવ્યો क्या हाँ यहाँ पे सार्वजनिक छात्रालय જોવાદાર ઉપસ્થિત છે તો હું વિનંતી કરીશ ભરતભાઈ રાઠોડને કે પીએલ મારું સાહેબનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરે અને ડેપ્યુટી મામલતદારને વચ્ચે વાત કરી કે મામલતદાર નોકરી મૂકી અને ડિપ્યુટી બની ગયા છે સંતાદારના સૈનિક બની ગયા છે। अरे समता सैनिक दल के मारू भाई सूरत से हमारे पधारिए विजय भाई, सभी मान्यवर और उपस्थित भाई और बहनों, अब सभी को मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई आज कि इतने बड़े संख्या से आज आप
आप यहाँ पधारिए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ हरीश भाई जी को, जिन्होंने सामने शिविर का आयोजन किया। और वो सामने शिविर स्टूडेंट बालकां का है, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। बम्बई में क्योंकि अभी विजय भाई ने जो बताया कि सूरत में हम लोग ने भारतीय बौद्ध महासभा का अधिवेशन लिया था, और वो अधिवेशन से हम लोग ने मैसेज दे दिया कि आने वाले समय में गुजरात हमारा टारगेट रहेगी कि भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से ऐसे शानदार शिविर के प्रोग्राम हम लोग अरेंज करेंगे और बौद्ध धर्म यहाँ के लोगों को बताएंगे। और वैसा देखा जाए तो गुजरात में धार्मिक मूवमेंट कम थी है, मुझे ऐसा पता चला। इसके लिए ये स्टेप लेनी पड़ेगी कि आने वाला समय में यहाँ में पूरे गुजरात में जो पूर्व और पश्चिम में बांटा हुआ भारतीय बौद्ध महासभा के 2 अध्यक्ष है, और उन्हीं के माध्यम से ऐसे प्रोग्राम से हमें बौद्ध धर्म का सब विचार आम जनता के सामने रखना पड़ेगा। और इसके लिए मैं यहाँ के बच्चों को धन्यवाद देता हूँ जो सामने बनते हैं। यहाँ के पेरेंट को, उनके माँ बाप को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अच्छा डिसीजन ले लिया कि आपने बच्चे सामने शिविर में आपने बिठाए। महाराष्ट्र और देश में ऐसे शिविरों को जब मैं जाता हूं, तब आखिरी दिन में मैं वहां के पेरेंट्स से बात करता हूं, वहां के माँ बाप से उनके बात करता हूं, तब पता चलता है कि जब सामनेर में बैठते हैं उनमें बदलाव आता है, और काफी बदलाव जो है वो आगे बढ़ चलने वाले उनके आयुष्य में, उनके जीवन में बड़े उसमें बदलाव के कारण एक अच्छे से नागरिक, बौद्ध धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को आचरण करने वाले होते हैं। जब स्टूडेंट की बात आती है, तब कई पेरेंट ने मुझे बता दिया कि हमारे बच्चे अभी सामने शिविर में बैठने के बाद वो एजुकेशन सिस्टम में आगे चल गए, क्योंकि ये सामने शिविर से कंसंट्रेशन जो होता है, और कंसंट्रेशन होने के बाद वो पढ़ाई में आगे चल के आता है। कई पेरेंट है, कई टीचर्स लोगों को ये ऑब्जर्वेशन किया। मैं समझता हूँ इसी कड़ी में जो सामने स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनके भी ऐसा ही बदलाव आ जाएगा, और एजुकेशन में, अपने शिक्षण में आगे चल के निकल जाएंगे। मैं यहां देखा हूं कि जो बदलाव मुझे मैं जानता हूं, जहां उना का हत्याकांड हो गया, उना में जो अत्याचार हो गया, 4 अपने स्टूडेंट भी, 4 अपने आदमियों को बुरी तरह पिटा गया, पूरा देश देख रहा। वहां से मैंने देखा, मैं भी उसके बाद 1 महीना भर के बाद वहां उना आया। उना के कुछ लोग बंबई में बिजनेसमैन है, वो अंबेडकर भवन दादर में हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी के ऑफिस में आते हैं। उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अभी गुजरात में जो चेंज दिख रहा है कि अन्याय अत्याचार हम लोग सहन नहीं करेंगे। हम स्वाभिमानी है, हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, जिस जीवन में हम जगते थे वो छोड़ देंगे। हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, लेकिन भगवान बुद्ध को नहीं। यह सिस्टम चल रही थी, वहां से मैंने देखा कि बदलाव आ गया पूरे गुजरात में। बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं, बाबा साहब के विचारों पे चलते हैं। बाबा साहब ने जो क्रांतियां की है, आखिरी क्रांति बौद्ध धर्म की क्रांति है, वो भी समझ लेना चाहिए। बाबा साहब बड़े स्टेप बाय स्टेप से क्रांति में आगे आगे क्रांति लेके आ गए।
एक सामाजिक क्रांति बाबा साहब ने की, बाद में एजुकेशन क्रांति की, राजनीति की क्रांति की और फिर धार्मिक क्रांति की। इस क्रांति के साथ साथ ये समाज बदला हुआ। जो बाबा साहब के क्रांति के साथ आ गए उन लोग में आज बदलाव है। जो बाबा साहब के क्रांति के साथ आए नहीं वो आज पिछड़े हैं, जो आज खुद को दलित समझते हैं, उनकी प्रगति नहीं हुई क्योंकि वो अंधश्रद्धा में है, पाखंडवाद में है। और अंधश्रद्धा पाखंडवाद कभी समाज को, कई आदमी को आगे नहीं जाने देगी। भगवान बुद्ध का धम्म है, ये भगवान बुद्ध का धम्म है, वो समते पर है, भाईचारे पर है, न्याय पर है, स्वतंत्रता पर है। इस पर आधारित जो धम्म है, इसके लिए हमारी प्रगति हुई है। इसका उदाहरण देने के लिए जो देश में, पूरे दुनिया में बौद्ध राष्ट्र है, जो 17-18 बौद्ध राष्ट्र है, उनका धम्म ही बौद्ध धम्म है। वहां देखा जाए तो अमन और शांति है और डेवलप कंट्री नाम से वो आगे है। जापान का उदाहरण दे दो, बनते नहीं जापान से। चाइना का उदाहरण ले लो, वियतनाम है, ताइवान है। ये जो कंट्री है, 17-18 कंट्री है, हमारे से बहुत आगे। थाईलैंड का नाम सुनते हो, थाईलैंड से मूर्ति आती है भगवान गौतम बुद्ध की। कई बार थाईलैंड से मूर्ति आती है, मैं उसका विमोचन करने के लिए उधर वहां पहुंचता हूं, मेरे को आमंत्रित करते हैं। ये थाईलैंड देश की करेंसी अपने से भी ऊपर है, छोटा देश है। हमारा जब 100 रुपया है तो उन लोग का 200 रुपया है। इतना फर्क है थाईलैंड करेंसी में है, बौद्ध धम्म के करेंसी में, बौद्ध राष्ट्र की करेंसी में। बताना यही चाहता हूं कि हमारा उन्नति का मार्ग, हमारा आगे बढ़ने का मार्ग जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, वंचित समाज के है, उनका मार्ग आज बौद्ध धम्म के द्वारा ही जाएगा। दूसरा हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं। इसके लिए मैंने सूरत में एक देखा कि सूरत में हमारे लोग कम थी, जम गए। लेकिन सूरत के मंच पर जो माहौल था, आज विजू भाई उन्होंने कार्यक्रम की नियोजन की थी, आयोजन की, तो मेरे साथ बैठे हुए कुलिया समाज के लीडर थे, मेरे साथ आदिवासी समाज के कलेक्टर थे, रिटायर्ड कलेक्टर थे, कई समाज के 2-3 समाज के लोग थे कि अब जो हमारे साथ बैठे हुए थे, जिन्होंने बात रखी अपनी मंच के साथ, उस सूरत के मंच, बुद्धिस्ट सोसाइटी के मंच के साथ, कि आने वाले समय में हमें सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम भी बौद्ध धम्म बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब के विचारों के साथ है, बाबा साहब के राजनीति के साथ है, समाज नीति के साथ है। तो हमें आने वाले समय में सोचना पड़ेगा कि हम बौद्ध धम्म में आए। ये जो देश में आज क्रांति चल रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले मैंने ऐलान कर दिया है कि 2025 में कई लाख करोड़ों लोग इस देश के बौद्ध धर्मांतरित हो। इसके लिए आपका गुजरात का सहभाग मुझे चाहिए। इसके लिए गुजरात में मैं अभी बोला, जिधर भी कार्यक्रम लगेगा मैं आऊंगा। उत्तर भारत का मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं।
क्योंकि उत्तर भारत ये 75 डिस्ट्रिक्ट का है, सबसे देश में देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर भारत में। 2 साल से भारतीय बौद्ध महासभा 2 साल 2 साल से भारतीय बौद्ध महासभा उस उत्तर प्रदेश में कार्यरत है, कई सालों से है, लेकिन हम लोग ने वो टारगेट बना के रखा और उसका नतीजा ये हो गया कि वहां का मौर्य समाज, कुशवाहा समाज, सैन्य समाज, जो करोड़ों की संख्या से, उन्होंने बदलाव आया। जो मौर्य समाज पहले से ही बौद्ध धर्मीय है कि उनकी संख्या उत्तर प्रदेश में देखा जाए कि करोड़ों के आगे। जो आज उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर है, उनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है मौर्य समाज के, क्योंकि समाज को रिप्रेजेंटेशन देने के सिवाय उनके पार्टी को वोट नहीं मिल सकते। और समाज में तेल की राज के आने वाले समय में हम लोग बौद्ध बन जाएंगे। सैन्य समाज है, कुशवाहा समाज है। जब मध्य प्रदेश में कुशवाहा समाज का सम्मेलन हुआ कोरोना के पहले, तब भारतीय बौद्ध महासभा का अधिवेशन चल रहा था, तब कुशवाहा समाज के लोग आ गए, बने हमारे भारतीय बौद्ध महासभा में हमारा भी बैनर लगेगा, हम कुशवाहा समाज के हैं और यहाँ की पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन इतना। और वो कुशवाहा समाज ने उस समय अधिवेशन में खाने की व्यवस्था की, मेरे साथ बैठे। आज भीमा बापा रावलियाની યાદના 14 વર્ષ પૂરા થાય છે। ભીમા બાપા રાવલિયાએ આ કેશોદ નહીં પણ આખા ગુજરાતની અંદર બાબા સાહેબનો જે સંદેશ હતો એ 1950 થી ફેલાવવાની શરૂઆત કરી। પોતે ખુદ જઈ અને 1954ની અંદર બાબા સાહેબને 3 વખત મળ્યા। कि भाई अब आप वो छोड़कर चले। तो सिद्धार्थ गौतम ये इससे ये ज्ञात होता है कि उन्होंने बचपन से ही तर्क करना शुरू कर दिया और तर्क करने से ये हो गया है कि उनका वैज्ञानिक माइंड हुआ और इसीलिए वो देखा तो जो रिपोर्ट आईआईटी गांधीनगर के स्टूडेंट ने बनाई हुई है, सोमनाथ मंदिर के नीचे बुद्ध विहार की निर्मित है जो यल आकार की, और उस बुद्ध धरोहर के ऊपर ये सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाजू में मैं कहा एक 5 मिनट की दूरी पे सोमनाथ मंदिर के बाजू में वहाँ बुद्धिस्ट केव है, आज भी अच्छी तरीके से है, लेकिन जो उसका संवर्धन होना चाहिए था वो नहीं है। इतिहास दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ बोर्ड लगाए सोमनाथ ट्रस्टी के नाम से, लेकिन वो बुद्धिस्ट केव है, वहाँ कुछ टूरिस्ट जिसको मालूमात है वो आती है। ये सब बुद्ध धर्म की धरोहर है। आने वाले समय में हमें इस पर बात करनी पड़ेगी, समाज को बताना पड़ेगा, दुनिया को बताना पड़ेगा। ये बुद्धिस्ट धरोहर है और उसके नीचे बुद्धिस्ट धरोहर है, ऊपर मंदिर का निर्माण। और पूरे देश में देखा जाए कि जो सम्राट अशोक जी ने 84,000 बुद्ध विहार की निर्मित की थी और 84,000 बुद्ध विहारों पर आज एक समाज का कब्जा है, अतिक्रमण है, देव देवताओं के फोटो से। हमें अभी जागरूक होना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ ये बौद्ध धर्म की धरोहर है और उस पर ये एक प्रशासन लड़ाई करनी पड़ेगी, एक कानून की लड़ाई कोर्ट में हमें करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें तैयार होना है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक बिल हम लोग अभी तैयार करेंगे
उसी से ये सब धरोहर यहाँ की। मैं भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापित की थी, इसी संस्था के माध्यम से बाबा साहब ने देश में धर्म क्रांति की। 14 अक्टूबर 1956 में कई लाख लोगों के लिए नागपुर की दीक्षा भूमि से बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। वहां से शुरुआत हम करते हैं कि यहाँ देश में रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म शुरुआत हो गया। उसका मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। समता सैनिक दल का मैं प्रेसिडेंट हूँ। आज मैं इस केसौत में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का शामनेर शिविर उसका समारोह करने के लिए आया हूँ। और इसी साथ हम लोग देख रहे हैं कि गुजरात में धार्मिक संस्था हमारी कमजोर है। वो संस्था को बढ़ावा देने के लिए, बुद्धिज्म की यहाँ बढ़ोतरी करने के लिए यह हमारा आने वाले समय में प्रयास रहेगा। क्योंकि हमने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले गुजरात स्टेट में कई लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वंचित समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज तक उनको धार्मिक प्लेटफॉर्म नहीं मिला। यहाँ तक हम लोग पहुँचे नहीं। इसके लिए आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि इस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से जो हमारे प्रोग्राम लगते हैं वो पूरे गुजरात स्टेट में लगाए, यहाँ के लोगों को बुद्ध धर्म की फोल्ड में लाए, बुद्ध धर्म का समते का मार्ग, न्याय का मार्ग, बंधुत्व का मार्ग हम लोग समझाएंगे। ये गुजरात स्टेट में देख रहा हूँ, इसकी हिस्ट्री देखती हूँ। भगवान गौतम बुद्ध का धर्म ज्यादा जोर से था, यहाँ की जनता बौद्ध में थी। जहाँ अभी एक्सकावेशन के माध्यम से जो इतिहास बाहर आ रहा है, जो दबा हुआ इतिहास था, उससे मालूमात पड़ता है कि यहाँ बुद्धिज्म का ज्यादा फैलाव हुआ था। जैसे महाराष्ट्र में है, अशोका के स्तंभ केव्स निर्माण किए, शिलालेख निर्माण किए हैं, और जो अच्छे इसमें रखते हैं, अच्छे इसमें उसकी व्यवस्था होती है, अच्छे तरीके से उसे जतन करते हैं और वो मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाखों टूरिस्ट या भारत में आएंगे या गुजरात में आएंगे, टूरिज्म का बिजनेस मिले। विदेशी चलनों की कमी है ये देश में, वो विदेशी चलन हमें मिल जाएगा। ये मेरा सुझाव है आपके माध्यम से, अपना टीवी मीडिया के माध्यम से मैं ये बात ये सरकार में, केंद्र सरकार में, यहाँ के राज्य सरकार में मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भाई देखो, इतिहास है वो इतिहास कभी बुझा नहीं सकते, इतिहास कभी मिटा नहीं सकते। जो इतिहास है वो इतिहास है। सच्चाई को सामने जाना सबसे बड़ी बात है, मैं समझता हूँ। इसके लिए अपील आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। बाबा साहब के द्वारा स्थापित भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से एक अच्छा कार्य धम्म का प्रचार प्रसार का हमने हाथ में दिया है। हमने पाया कि बाबा साहब को मानने वाले लोग वाले समय में कोई भी हमारे बहुजन समाज पे, बाबा साहब को मानने वाले समाज पे अत्याचार करने के बाद पहले 10 बार सोचेगा कि इनके साथ में बाबा साहब की समता सैनिक दल खड़ी है। इसी तरह हमने भारतीय बौद्ध महासभा के स्टेज पे ये पाया कि पटेल समाज, कोली समाज के नेता भारतीय बौद्ध महासभा के स्टेज पे रहे हैं। वो तथागत बुद्ध को मानने वाला समाज है और उन्होंने हमें यह आश्वस्त किया कि आने वाले समय में बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार में कोई कमी हम नहीं रखेंगे। तथागत बुद्ध का धर्म जो भारत में जन्म हुआ, भारत से पूरे दुनिया में गया, और आज भारत को जो बुद्ध भूमि बोल के आज जो सामाजिक आर्थिक
टूरिज्म के माध्यम से जो हमारे देश को जो धन आता है, ये बौद्ध राष्ट्र इस बुद्ध भूमि को आज भी प्रणाम करते हैं, प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि सम्राट अशोक